एंड जाने तो जहान में मैं आपको मिलवाना चाहूँगी आज विद अ गेस्ट ऑन सेट हु सो कॉम्पिटेंट कि उनके आते साथ हम लोगों ने इतनी ज़्यादा बात करना शुरू कर दी, नमाज, योगा, चक्रास, एस्ट्रोलॉजी, उनके ज़ोडिएक साइन पे चले गए। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। उनका नाम है योगी वजाहत। ही इज़ अ योगा एक्सपर्ट, अ चीफ ट्रेनर एट योगी वजाहत इंस्टीट्यूट ऑफ वेलनेस एंड CEO ऑफ खिलौना फाउंडेशन। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आज आपसे इतनी ज़्यादा बात करनी है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम शुरू कैसे करें। बट हम लोगों ने जिस चीज़ की इंट्रोडक्शन दी है पहले उसके बारे में बात करते हैं। हाउ डू वी कनेक्ट योगा विद नमाज एंड हाउ इज़ इट दैट यू गॉट इनटू बिकमिंग अ योगा इंस्ट्रक्टर एज वेल एज आई थिंक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग? Basically, I'm a mechanical engineer. अच्छा। मैंने सुबह सिंध में हाईएस्ट परसेंटेज होल्डर हूँ अपनी ज़माने का। अच्छा। इंडस्ट्री में रहा, बट योगा मेरा लगाव था बहुत ज़्यादा। सो मुझे लगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन उस काम में ज़्यादा मिलती है जो मेरा पैशन भी है, फिर वही प्रोफेशन बनाया। ट्रू। टेलीविज़न ने मौका दिया, एक बड़ा पुराना चैनल था जो सन 2002 में हमने शुरू किया, एक चैनल थे, उसका नाम तो इंडस योगा था। वहाँ से हमने इसका आगाज़ किया और सिलसिला चलता रहा। प्रोफेशन भी बन गया, पैशन तो था ही, वो रंग रूप में किरदार में ढलता चला गया। आज भी हम योगी हैं। इंजीनियर तो कोई नहीं मानता, योगी मानते हैं। सो इस तरह योग में आए और जो आपने ताल्लुक़ जोड़ा इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया का कोई भी इल्म हो वो बशर इंसानी को बेहतर बनाने के लिए होता है। आप किसी भी इल्म को ले लीजिए, कोई भी हो, वो होता है कि किस तरीके से इस माशरे को बेहतर किया जाए। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यस, ऑफ कोर्स। एनवायरनमेंट, सोसाइटी के लिए कोई ना कोई बेनिफिशियरी होना चाहिए। योगा इज़ आल्सो वन ऑफ दैम। गो के योगा इज़ ए वे ऑफ लाइफ। जैसे अभी आपने कहा था कि हम बैठ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं। हम सिर्फ पोस्चर से वाकिफ़ हैं जिनका आपने जिक्र किया है। आई एम सो हैप्पी टू हियर द Ayurvedic name and Sanskrit name. I'm glad. Generally, we call it yoga postures. Yoga postures. But you name it in asanas. Of course. Asana is a very beautiful definition. Asan means बैठना, नशिस्त, sit. But इसमें हम खड़े होके जो करते हैं उसको भी आसन ही बोलते हैं। उसको अगर आप और मानी कर लो तो सारी बात कर लिया हो जाएगी। एक ऐसा अंदाज इंसानी जिस्म का जो बेनिफिशियल हो। अगर आप बैठ रहे हैं तो ऐसे बैठे हैं कि आपके लिए बॉडी बहुत बेनिफिट दे। खड़े हो तो ऐसे खड़े हो, दैट्स कॉल्ड योगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट आसन। ठीक है, और इसीलिए वो बैठ के खड़े होके सबको आसन ही बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इसमें आया इल्म में तो मैं हैरान रहा कि 84,000 पोस्चर्स हैं एक बॉडी के। 84,000 पोजों से योगा बनता है, जिसमें अगर कोई योगी जो है वो 200-300 जान जाए तो पता नहीं आचार्य बन जाएगा। 100-150 भी जानते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। आम तौर पे जो योगी हैं आप अगर उन्हें देखें 50-60 से ज़्यादा वो पोज नहीं कर पा रहे हो। And how many are you familiar with? Just out of curiosity. देखिए, जब मैंने इस पे काम किया, रिसर्च की, तो मैं 600 के करीब का तो नाम कलेक्ट कर चुका। और वैसे भी इंटरनेशनली भी जब आप देखते हैं तो उसकी बहुत मामूली सी वेरिएशंस होती हैं। वीरभद्रा 1, वीरभद्रा 2, ठीक है ना, अर्धा, ये वो इस तरह हो जाएगा। इवन माउंटेन पोज के भी ट्री पोज वेरिएशन, लाइक यू मेंशन चाइल्ड पोज विद ओपन आर्म्स, विद क्लोज आर्म्स, विद बैक, देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। सो अगर आप उसको बेसिक देखें तो वो 84 हैं और हर एक पोज के तकरीबन 1000 Oh, how interesting. इस तरीके से वो 84,000 बने हैं। That's why, like अगर बिक्रम चौधरी साहब को देखिए तो उन्होंने 84 में से ही 26 पोज निकाल के बिक्रम योगा बनाए। उन्होंने और नहीं, उनके गुरु ने जो कि हमारे मुल्तान से जिनका ताल्लुक था, और ऑफ कोर्स बिक्रम चौधरी साहब के जो गुरु थे, उनके जो गुरु हैं शिष्य जिनके वो बने, उनका ताल्लुक मुल्तान से रहा। वो वहाँ से माइग्रेशन करके फिर वहाँ गए। तो उन्होंने 84 पोज रखे हुए थे। 84 में से फिर इनको जो दिए गए वो 26 से, और आज दुनिया हिला के रख दी उन्होंने 26 में। बिक्रम योगा इज वन ऑफ द बेस्ट। वाओ, गुरु ऑफ गुरुज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिक्रम एंड हत्ता एंड यू नो हमारा एक यिन यांग फ्लो होता है, फिर पावर योगा, अब तो इनकी भी बड़ी वेरिएशंस आ गई हैं। देखो बेटा, अब बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है जो बुनियाद होती है, एक होती है तो इजाद होती है, या ये कह लो तसलसल होता है, उसकी कंटिन्यूटी होती है। जो अगर बेसिक करेंगे तो फिर वो हमारे लॉ जो हैं वो यम नियम जैसे हैं। इसी तरह आपको जो योगा मिलेगा वो कुछ खास मिलेगा, हाथा योगा। अच्छा, हाँ, ठीक है।
कर्मा योगा, मंत्रा योगा, और ये बड़े फेमस ज्ञान योगा, राज योगा, ये बेसिक है। इसी में फिर लोगों ने इसके अंदर वेरिएशंस डेवलप की। तो बेसिक है वो बेसिक रहेंगे। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये डेवलपमेंट है, एंड देन यू कॉल इट, इसकी मॉडर्नाइजेशन है, या ये कह लीजिए वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो वक्त के साथ योगियों ने की। उसके नाम जाहिर बात है, अब आप ब्रांड के नाम लेते हैं, अब आप of course, नहीं कहते कि हम पानी पी रहे हैं, पानी लाते हैं, हम उमर किसी ब्रांड का नाम ले लेते हैं। हम सॉफ्ट ड्रिंक को भी कहते हैं तो हम ब्रांड का नाम ले लेते हैं, हालांकि पीना हम सॉफ्ट ड्रिंक है। इसी तरह अब जब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो हमने कहा जी वक्त कम है और हमें कोई जल्दी से करा दे, तो उन्होंने कहा जी हॉट एयर में हम आपको 26 पोज करा देते हैं, ये सही है। अब जब वो कराए गए तो ज़ाहिर बात है वो हॉट योगा तो कहलाएगा, क्योंकि हॉट एयर में था। और वहाँ पे क्लासिकल में तो हॉट योगा नाम की कोई चीज़ ही नहीं हमारे पास, तो एक नाम रखा गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ये ब्रांड है, ग्लोरीफाई कर दिया, उन्होंने ब्रांड कर दिया, उन्होंने अपना विक्रम योगा कर दिया। कुछ लोगों ने उन्हीं पोजेस को किया तो उन्होंने हॉट योगा करके किया, एंड दैट्स डेवलपमेंट चली। और इसी तरह यिन योग इज बेसिकली जो नेवल एरिया है, यह सेंट्रल ऑफ आवर बॉडी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आवर बॉडी है। सो अगर सैक्रल चक्र, हाँ, इसके नीचे जाएं तो फिर हम उसमें जाएंगे। यिन योग में फीमेलन योगा है, ख़वातीन के लिए आइडियल है। अच्छा, उनके जितने मसाइल हैं, ख़वातीन हैं उनके लिए आइडियल है। अच्छा, यू नेम इट, एंड मैं कहूँगा जी विक्रम आप ये कर लें यिन योगा। अच्छा, इसे फास्ट करना है तो फिर हार्ड योगा, फास्ट योगा करेंगे, पावर योगा है, यू नेम इट, फिर उसके नाम आ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी ने अपनी ब्रांड बनानी है, ठीक है। और वहाँ पे दुनिया के दीगर ममालिक में ब्रांड को एक्सेप्ट किया जाता है। सो मुझे बड़ी जान के खुशी होती है कि जब मैं चला था सन 2002 में, जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, तो योगा का नाम लेना भी मुश्किल हो गया था। अपने आप को योगी कहना तो ऐसा था कि अस्तगफिरुल्लाह, जैसे आप निशाने पे टारगेट पे खड़े हो जाएं, हर कोई तैयार था उस वक्त। लेकिन आज जब मैं कहीं से गुजरता हूँ, पार्कों में देखता हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। जिस तरीके से योगा की जो तंजीमें लाइक TWC कर, ये बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं, वंडरफुल क्लब जो काम कर रहे हैं, यू नेम इट। मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद में, शायद साहब, वो करते हैं, और भी लोग करते हैं, मैं नाम अगर इस्लामाबाद में। तो मैं जब कहीं से गुजरता हूँ तो शायद वो मुझे वाकिफ़ ना हो, लेकिन जब गुजरते हुए किसी के हाथ ऊपर उठते हुए और उसकी मूवमेंट देखता हूँ तो आई फील सो हैप्पी कि जिस बीज को मैंने लगाया था वो फिर सिर्फ पौधा नहीं, आज बहुत बड़ा दरख्त है, उसके फल लोग खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका असर होगा, बेनिफिट। पूरे पाकिस्तान में कोई भी बेनिफिटेड होगा तो उसका कहीं ना कहीं हिस्सा मुझे मिलेगा। तो आपकी इंजीनियरिंग जो है वो फिर छोड़ना, हाँ, वो LM होता है ना, जो चीज़ें होती हैं सील करते हैं, मुझे उसका बेनिफिट तो मिलता है। और दूसरा आपने जो सवाल किया था वो बड़ा गहरा है, इसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी के साथ है। देखो बेटा, पहले तो ये समझ लो कि कोई भी काम अपने मखरज, बेसिक रूट्स के साथ जाना जाता है। यानी किसी भी वाक़े को अगर समझना हो तो उसके आगाज़ से देखेंगे। कोई भी काम, लाइक फिज़िकल हेल्थ की बात हो रही है, अब इसमें हमारे दो नुक्ता नज़र होंगे। एक वो कि मेरी ऑब्जर्वेशन पे अगर मैं कोई सिस्टम बनाता हूँ, या मुझे बनाने वाले ने कोई सिस्टम बनाया है, दोनों में फ़र्क है। योगा इंसान के मुशाहिदे का इल्म है, ऑब्जर्वेशन की, हमने पहाड़ों को देखा, दरख्तों को देखा, सांप को देखा, बिल्ली कुत्ते को देखा, उस जैसी पोजीशनें अपनी बनाई या हमने बनाई, और एक हमारे बनाने वाले ने हमें कहा कि इस तरह खड़ा होना है, इस तरह झुकना है, इस तरह सजदे में जाना है, इस तरह तहज्जुद में तहत में बैठना है। अब आप सोचिए, मैं ये कितना भी कर लूँ, मैं उसके करीब तो जा ही नहीं सकता। तो पहले तो मैं इसको फैब्रिकेट करता हूँ कि मैं योगा बताते हुए नमाज को नहीं ले रहा। नमाज आला और अरफा है कि वो रब्बे कायनात का बताया हुआ वो इल्म है जिसमें पोशीदा हैं चंद 5 सिर्फ अशकाल में, 5 मुख्तलिफ बॉडी पोस्चर में सब कुछ है जो 84,000 में नहीं है। Wow, really? So, first of all, जैसे ही आप खड़े होते हैं, योगा में तो किसी सिम्त में भी खड़े हो सकते हैं, गो के डायरेक्शन अगर सन की तरफ हो तो वो सूर्य नमस्कार कहलाता है। सूर्य नमस्कार, yes, डायरेक्शन सैल्यूटेशंस, डायरेक्टर है। वो डायरेक्शन जो है वो एनर्जी की है, लाइट की है, बट ज़मीन पे तो मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। अब यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्टेड होके टूवर्ड्स काबा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हील हो रहे होते हैं। वहाँ पे भी होंगे, बट यहाँ बहुत फास्ट होंगे। जब हम खड़े होते हैं तो इस बात की अलामत होती है कि हमने डिस्कनेक्ट किया, डिटैच किया। नमाज सबसे बेहतरीन तो पहला ही रिजल्ट आपको देती है वुजू के बाद। वुजू आज खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आई एम नॉट गोइंग दैट वे, बट जैसे ही आप खड़े होते हैं नंगे पैर,
ना जूता है पैर में, Yes. ठीक है ना। अब तो जानामाज़ें आ गई और जानामाज़ भी ऐसी हैं कि उस पे आदमी लगता है कि पता नहीं मखमल पे खड़ा है। ये टाट पे और जो खजूर की छाल है उस पे, और या ज़मीन पे पड़ने की बात है। ज़मीन पे पड़ी जाए मट्टी पे तो कमाल है, ग्राउंडिंग बहुत अच्छी है। तो पहला काम क्या हुआ, हाँ. उस चीज़ से ग्राउंड हुए जिससे हम बने। तो ज़मीन से ज़मीन जुड़ गई, Yes. अब मट्टी में मट्टी हो गई, Yes. तो मैं तो कुछ नहीं रहा, तो मेरी अना ख़त्म हो गई। ईगो तो उसी वक्त चला जाता है। डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सजदे, यानी आप खड़े हों Yeah. और अब आप नियत वाली हालत में खड़े हुए हैं। दैट्स कॉल्ड पिलर पोज इन योगा। हाथ नीचे करके अगर आप खड़े हुए हैं चुपचाप, Yeah. दैट्स पिलर पोज। Yeah. Yeah. पिलर हिलते नहीं हैं, लेकिन इमारत को थामे रखते हैं। जब आप उस पोजीशन में होते हैं तो हिलते तो नहीं हैं, लेकिन अपने किरदार को थामे रखते हैं। Yeah. और आपका किरदार फिर माजी करता है। तो बड़े बड़े खड़े होते हैं, इसीलिए जब भी हो तो सफ़ की मिसाल दी जाती है Yes. कि सफ़, अल्लाह को सफ़ बंदी बहुत पसंद है। उसके बाद आप देखिए, हम नियत बांधने के लिए अपने हाथ उठाते हैं तो हम तालासन की तरफ चले जाते हैं। Yes. हाथ ऊपर गए, Okay. तालासन हो गया, Yes. तो वो हमारा जो ट्री पोज है Yes. उसके हम करीब चले जाते हैं योग में। Yes, that's true. क्योंकि मैं Yeah, I मिला रहा हूँ, understand. प्लीज़ Yeah, उसको उसके दर्जे को बुलंद रखिएगा, ये Of सतही course. बात है। हाँ. उसके बाद हम एक और पोज में जाते हैं जो हाफ स्टिक पोज या डंडा आसन कहलाता है। Yeah. वी कॉल इट रुकू। हाँ. Yeah. एंड रुकू कर्व के साथ नहीं है, हाँ. नमाज में ख़ास ताकीद है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में सजदा और रुकू को डिस्क्राइब किया है बार बार कि वो लोग जो रुकू में हैं, वो लोग जो रुकू में ये वो जो नेकी करते हैं, वो बड़ी बातें हैं, फिर मौला का जिक्र है। सो जब रुकू में आप आते हैं तो आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड्स को सही बेहतरीन हालत में लाते हैं। एट द सेम टाइम आपके आर्म्स, आपका शोल्डर, इवन आपकी नी जो है वो एक अलाइन होती है, और उसका जो फार्मूला बनता है एनर्जी का, उसमें आप अपनी हील कर रहे होते हैं नी को, अपने शोल्डर को सही कर रहे होते हैं, डिसलोकेशन नहीं होता, बॉडी बैलेंस होती है। और अगर एक एक्सपर्ट को अपनी बॉडी को बैलेंस करना है तो रुकू की हालत में वो कर सकता है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, जैसे ही हम झुकते हैं तो हमारे वो चक्रा जो टॉप पे होते हैं और बॉटम पे होते हैं वो लेवल पे आ जाते हैं, Of course. How beautiful. ग्राउंडेड हो जाते हैं। सारे चक्रों पे एक ही जैसा मैग्नेटिक एनर्जी आ रही होती है। तो वी एडजस्ट आवर चक्रास एट द मोमेंट Yeah. when we Aligned with the do when we do Yeah. you know डंडासन या इस Yeah. इस तरह रुकू, करें, हाँ. रुकू वाला। Yeah. और रुकू में भी फिर स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, Yeah. कर्व नहीं देना। कर्व देना है तो बीच वाला जो हमारा है ना, वो जरा थोड़ा टॉप हो जाएगा, Yeah. एंड देन दो जरा नीचे हो जाएंगे। स्ट्रेट रखना है। Straight, बिल्कुल. सो उसमें क्या होगा कि तहम्मुल पैदा होगा, बैलेंस पैदा होगा, कैरेक्टर में एक ऐसी हमांगी आएगी कि लोगों को नज़र आएगा कि इस शख्स में कुछ मुख्तलिफ है। द फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो फास्ट होगी। अब माइंड और बॉडी के अंदर जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा। रुकू कमाल का काम करता है, Yeah. लेकिन एक और काम करता है बेटा, जब आप हालत नियत पे होते हैं, इब्तिदा पे होते हैं, तो ज़िंदगी पे फोकस, आपका जहन बहुत खुला होता है, आपको नज़र आ रहा होता है कि सामने से कोई गुजरा है, Yeah. परिंदा उड़ गया, बच्चे ने ये कर दिया, यूँ समझ में आता पता होता है आपको. लेकिन जैसे ही आप रुकू में जाते हैं, Yeah. फोकस जो है वो सिर्फ आप हो जाते हैं, Yes. करीब हो जाता है। So beautiful. अब इसके आगे चले, हाँ. फिर दोबारा फिर खड़े जब हुए. सजदे में गए तो फोकस हर जगह से ख़त्म होता है, सिर्फ वहीं होता है जहाँ नेलिफाई हो जाता है। Surrender. कुछ नहीं दिखता ना सजदे में। Yeah. सजदे में आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं कि अपनी नफ़ी इतना मज़ा देती है कि मरने को दिल करता है। वो एकदम नफ़ी होने को ना, फना होने का दिल करता है, इसीलिए सजदे भी बड़े हो जाते हैं। अब ऐसे हालत में क्या खूबसूरत बात है कि जो आपका फ्लो है, अब उसमें फ़र्क आ गया। वो ज़रा नीचे गए, हिप से ऊपर उठ गए, ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स ब्रेन गया। अब आपका जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो साइकोसोमेटिक जो डिजीज़ हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, और आपकी थर्ड आई से ग्राउंडेड होने की वजह से मैग्नेट जो है वो तमाम नेगेटिव एनर्जी ले रहा है। बेहतरीन थेरेपी हो रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। How beautiful. मैं आपसे पूछने वाली थी. And what about the crown chakra as well? अब मैं इतनी इंटरेस्टेड हो गई हूँ, हम थर्ड आई तक आ गए, अब आप क्राउन तक भी ले जाए मुझे. ग्राउंड तो ग्राउंडेड होने से पावरफुल हो गया ना, हाँ. क्योंकि ये एक तयशुदा बात है कि जो मटेरियल किसी मशीन को बनाने में लगेगा, अगर वो मटेरियल उस मशीन के साथ रखा जाए तो उसकी हीलिंग हो जाएगी। हम बने मिट्टी से, तो हम जितना मिट्टी के करीब जाएंगे उतनी हमारी बेहतरीन हीलिंग होगी, मेंटेनेंस होगी। तो चक्रा का बहुत गहरा ताल्लुक खाने से है, लाइफ से है, सोने से है, जागने से है, बात करने से है, चलने से, फिरने से, गुफ्तगू से, मुताले से, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन जैसे आपका माथा ज़मीन पे लगता है, क्राउन चक्रे का लेवल ही कुछ और होता है। अब आपकी थॉट चेंज हो जाती है। अच्छा. आप ज़मीन में
पोशीदा राजों को पाने के लिए एक ऐसा जहन तैयार करते हैं कि आप बैठे होते हैं लेकिन ना जाने कहाँ से आइडिया हो होते हैं। कोई लाइट बना लेता है, कोई बिजली बनाता है, कोई जहाज़ बनाता है, ये करता है। ये कब करेगा? जब वो जहन में लाएगा। हमें तो अल्लाह ताला ने कहा तुम सजदा तो एक दफ़ा करो, इस ज़मीन के ऊपर अपना माथा रखो, देखो मैं आइडिया तुम्हें कैसे देता हूँ। आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये माथे ज़मीन पे रखे थे, कम हक हु रखे, जैसे कि रखने का हक है, दुनिया में उन्होंने क्या कर डाला। आज जो लोग रख रहे हैं वो शायद उस तरह नहीं रखते ज़मीन पे, लेकिन एक बात यह है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें बेनिफिट देते हैं, उसके कई दर्जात हैं। कुछ जैसे इनाम खफ़ी है, इनाम ज़ाहिरी है, बातली है और दायमी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ बेनिफिट्स, आपने नमाज़ पढ़ी, मैं देख रहा हूँ आप नमाज़ पढ़ रही हैं, बस दैट्स ऑल। ये तो ज़ाहिरी है ना। आपकी नीयत क्या थी, ये आपकी ज़ाती है, ये आपका है। आपको इसके बातिल में क्या मिलेगा? आपकी बॉडी सही होगी, जो मैंने बताया। लेकिन जो दायमी है वो तो हमें नहीं पता, वो तो अल्लाह देगा। तो दिस इज द बेनिफिट। तो जब नमाज आप पढ़ते हैं तो असल में आप रीसेट करते हैं। अब मैं आपसे बेसिकली पूछना चाहूँगी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में और थोड़ा सा उन लोगों के बारे में जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बेंड कर पाते। जिस तरह हम जो बुजुर्ग लोग भी, मैं जिस तरह देखती हूँ मेरी नानी अब खड़े होकर स्थान, तो क्या उनके भी इतने ही बेनिफिट्स होते हैं? दिस इज जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन आई हैड। हाउ डू दे हील देन? हाउ उनके लिए किस तरह, अगर हम बैठ के सिर्फ जिस तरह नमाज पढ़े सिर्फ, तो क्या हमें फिर भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं ओल्ड एज में? नमाज किसने कहा कि जिस तरीके से मैं बयान कर रहा था उसी तरह पढ़े तो बेनिफिट मिलते हैं। लेट के बगैर हरकत किए इशारों से भी मिलते हैं। तो नमाज के तो तरीके हैं ना, जो खड़े होके पढ़ सके वो खड़े होके पढ़े, जो बैठ के पढ़ सकता है बैठ के पढ़े, जो लेट के पढ़ सकता है वो लेट के पढ़े, और जो इशारों से पढ़ सकता है वो इशारों से पढ़े। खुदा देने वाला है, हमें क्या पता वो किसको क्या दे। वी डोंट से बेनिफिट तो मिलता है, इसलिए कि जो उसकी बारगाह में जाता है उसकी बारगाह ऐसी है, वहाँ से खाली हाथ कोई नहीं आता। तो ये गुमा भी नहीं करना होगा कि अगर कोई बैठ के करेगा तो उसका सवाब खड़े होने से कम होगा, पता नहीं उसका सवाब कितना हो। एक्चुअली हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं ना बेटा, उसमें एक बहुत खूबसूरत कुलिया पैमाना या रूल है, एक बड़ा कमाल का रूल है। यहाँ गिना नहीं जाता, यहाँ तोला जाता है। अब ये नहीं पता बैठने वाले की नीयत मेरी नीयत से कितनी भारी है। तो पहले तो ये इसको क्लियर कर देना कि हमारे बुजुर्ग जो पढ़ रहे होते हैं तो वो ये ना सोचें कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं खड़े होकर जो नौजवान पढ़ रहे हैं इनको खूब मिलेगा। अरे क्या पता नौजवान की नीयत क्या है और आपकी नीयत क्या है। Absolutely, so well said. So this is I think, अब मैं क्योंकि खुद 60+ हो गया हूँ तो मुझे अपना ये मार्जिन भी रखना पड़ेगा कि हम भी पढ़ते हैं। खैर मैं तो बैठ के पढ़ लेता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि नमाज को 5 वक्त जब रब्बे कायनात ने हम पे वाजिब किया है, फ़र्ज़ किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें इबादत है तो उसकी हर वक्त करनी है। हर सांस जो निकली है गई है उसकी इबादत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन वो उसने इबादतों को इस तरह हमें पे लागू किया कि वो हमारे ही बेनिफिट का बाइस हो गई। हम ना भी पढ़ें तो उसके पास फरिश्ते बहुत हैं, कायनात की हर चीज़ उसकी हम तो सना करती है, उसको हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, इबादतों को हमको ज़रूरत है उसकी इबादतें करने की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको नहीं है। तो हमें सादत मिलती है दिलाते जब भी कोई नमाज के लिए खड़ा हो, सबसे पहले तो ये क्या परवरदिगार तेरे फजल से तेरे करम से मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, मेरा तो दूर दूर तक और हमारा रिलीजन भी हमें इंटेंशन ही सिखाता है। तो अब पहली बात तो ये कि जब भी नमाज पढ़ें तो अगर खुदा ना खासा ऑलरेडी कार्टिलेज में कोई मसला है, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ और मेरा काम ही आर्थो पे है, तो अगर कार्टिलेज का मसला आ गया है, फीमर और टिबिया में प्रॉब्लम आ गई है, तो बेहतर है कि जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है वो पढ़ें, उसी तरह बैठ के पढ़ें। रब कायनात के पास नमाज जाएगी, आपकी पोजीशन नहीं नियत जाएगी। तो पहले इसको क्लियर करें। और उसके बाद फिर ये देखिए माफ़ी चाहता हूँ कि जब हम नमाज के लिए खड़े होकर पढ़ते हैं तो हमें देखा ये जाता है कि हमारे जो अमराज, जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जॉइंट्स हमारे लुब्रिकेट ज़्यादा होते हैं, बैठने से ज़रा कम होते हैं। तो नहीं फ़र्क है, लेकिन जब तक हम ज़िंदगी अच्छी गुजार चुके होते हैं तो कोई मसला नहीं है। अब एक मामला और आता है, और वो है कि क्या उनको भी हम अगर नीचे बैठाएं तो बेनिफिट मिलेंगे? नहीं। अगर कोई डैमेजेस हो चुके हैं तो रिपेयर करने में अब टाइम लगेगा, बोन उस तरह नहीं काम करेंगी, तो बेहतर है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है और फितरत को करनी है। ठीक है। एंड यूकी फजाद एक्चुअली हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा कम है, एंड आई वुड रियली, टाइम तो एक्चुअली उतना ही है, हमारे पास बातें बहुत हैं एक्चुअली। तो मैं आपसे एंड में बस एक सवाल पूछना चाहूँगी, द बेनिफिट्स ऑफ बेसिकली सेइंग द सलाम।
जो हम बिल्कुल जिससे नमाज अपनी एंड करते हैं, ये हम अपना आपसे एक एंडिंग मैसेज ले लेंगे फॉर दिस सेगमेंट। जब किसी मरीज़ को बेहोश किया जाता है तो इस बात का एहतमाम किया जाता है कि ये सही वक्त पे होश में आ जाए, वरना वो बेहोशी उसकी मौत तक भी जा सकती है, गहरी हो सकती है। हालत नमाज में एक ऐसी कैफियत इंसान पे तारी होती है कि अगर रब ने सलाम ना दिया होता तो ना जाने कितने लोग उसी हालत में अपनी ज़िंदगी से चले जाते। इतना सुरूर है। तो रब ने ये भी कहा कि आए मेरी बारगाह में आ गए हो, अब यहाँ से निकलने के लिए भी तुम्हें दाएं बाएं देखना पड़ेगा कि ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान ताला ने दीन मुक़द्दस ही इसलिए किया है कि हमें दुनियादारी छोड़नी नहीं है, दुनिया में रहना है। तो हमें दाएं बाएं भी देखना है कि क्या हो रहा है, अपनी इबादतें करो और इस किरदार के अंदर इस इबादत को लाओ ताकि दाएं बाएं वालों को इसका फ़ायदा हो। तो नमाज में जहाँ हर हिकमत हिकायत मौजूद है, सलाम की यह है कि जब आप उसकी बारगाह से निकलते हैं तो अस खुद ऐसे ही खड़े होकर किसी की बारगाह से नहीं चले जाते, एक तरीक़ेकार होता है। How beautiful. This is the pattern of amazing ending message. योगी वजाह, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने बात शेयर किए, मैंने आपसे बहुत सीखा एंड आई एम श्योर सब लोगों ने बहुत सीखा होगा। वील इंशाल्लाह हैव यू अगेन फॉर चक्रा और पूरा हमारा तो बहुत हीलिंग हम मेथड्स डिस्कस कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। थैंक